जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे थे कि पशुपतिनाथ व्रत के बारे में आप मुझे जानकारी दें और संपूर्ण जानकारी कैसे व्रत रखना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं, कितने व्रत रखना चाहिए और कब से हमें ये व्रत शुरू करना चाहिए और इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये सभी जानकारी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। थोड़ी सी पूजा विधि भी बताऊँगी आप लोगों को, जिससे कि आपको सुबह और शाम की पूजा कैसे करना है, उसके क्या नियम है वो आपको प्राप्त हो जाए, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो नेपाल में काठमांडू के एक शहर में है। और जो इसकी शिवलिंग है, जो हमारे शिवलिंग होती है, पशुपतिनाथ भगवान जो हैं उनकी जो शिवलिंग है उसमें 5 मुख बने हुए हैं। और जो ये 4 मुख हैं वो चारों दिशाओं की तरफ है और एक मुख ऊपर की तरफ है। तो उनके हाथों में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उनके जो दाएं हाथ है उसमें रुद्राक्ष है और उनके बाएं हाथ में कमंडल है। तो ये जो मंदिर है वो बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही सच है और ये बहुत ही जो है माना हुआ मंदिर है, शिवलिंग है। तो अगर आप लोग नेपाल की तरफ जाएं कभी तो दर्शन जरूर करें। बहुत ही सच की साची हैं, वहाँ भोले बाबा साक्षात विराजमान हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ कि इसके व्रत को जो करने का लाभ क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो बहुत ही सिद्ध है, प्रसिद्ध है, पर कई लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ तक। पर अगर आप सच्चे मन से उनकी आराधना करेंगे, यहीं से उनको नमन करके उनके लिए व्रत रखेंगे, तो आप बिल्कुल सच मानिए, ये 100% सच है कि आपके सब कष्ट दूर होंगे, आपकी कोई भी जो परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी और आपका जो कोई रुका हुआ काम है वो बन जाएगा। अगर आप सच मन से करते हैं, बिल्कुल आप शुद्ध मन से, अपने साफ मन से, पूरे भाव के साथ ये व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये व्रत जो है वो कब रखना चाहिए। ये जो व्रत है वो आप कभी भी रख सकते हैं, यानी कि कोई भी पक्ष में, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, चाहे कोई भी तिथि हो, बस दिन सोमवार को होना चाहिए। अब बात आती है कितने व्रत रखना चाहिए। हमें 5 सोमवार के व्रत रखना है। व्रत तो आपको जैसे शिव जी की हम पूजा करते हैं वैसे ही करना है। आपको जल अभिषेक करना है, दूध, दही और शहद, शक्कर, गंगा जल, इन सभी चीज़ों से अभिषेक करके उनके ऊपर चंदन से, रोली से, सभी चीज़ों से उनको टीका लगाएं, उनको बेलपत्र शमी चढ़ाएं और बेल का फल हो तो बहुत ही अच्छा होगा चढ़ाने के लिए, और पुष्प चढ़ाएं उनको, पीले, नीले और अकौवे के, इन सभी चीज़ों के पुष्प बहुत पसंद होते हैं तो वो चढ़ाना है हमें। और जो शाम की जो पूजा होती है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। शाम की पूजा में आपको घर से ही एक ऐसा कोई मीठा पदार्थ हो, जैसे हलवा है, खीर है, कोई भी, उसको प्रसाद बनाकर घर से ही लेके जाना है थाली में। और 6 दीपक लेके जाना है। 5 दीपक आपको वहीं जलाना है, 1 दीपक अपने साथ घर पर लेके आना है और प्रसाद 2 वहीं रख के आना है पूरी पूजा करने के बाद, और 1 प्रसाद अपने साथ घर पर लेकर आए। वो प्रसाद जब आप शाम को भोजन करेंगे, फलहार करेंगे, उसके साथ आप ही को खाना है, किसी और को नहीं देना है। और जो दीपक है अपने घर पर आए जब तो दाहिनी साइड स्वास्तिक बनाए, चावल चढ़ाए और वहां पर दाहिनी साइड वो दीपक को जलाकर फिर घर के अंदर आप प्रवेश करें। इस तरीके से शिव जी की पूरी आराधना के साथ आपको ये व्रत रखना पड़ता है। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी मन में डाउट हो, तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो पूरी पूजा है आपको वैसे ही करना जैसे कि हम प्रदोष की पूजा करते हैं या फिर शिवरात्रि में हम पूजा करते हैं। बहुत ही धूमधाम से अच्छी तरीके से घर पर आप पूजा करें और फिर मंदिर में भी जाकर पूजा करें। एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आप जिस मंदिर में पहले दिन पूजा कर रहे हैं उसी मंदिर में आपको 5 दिन पूजा करना है। इसलिए आपके घर के पास जो मंदिर हो उसी को चुनें, जिससे कि आप हमेशा जा पाएं। मंदिर में हम पूजा इसलिए करते हैं जिससे कि वहाँ पर जो भगवान होते हैं, जो शिवलिंग होती है वो शुद्ध होती है, उनकी जो ऊर्जा है उसमें से जो आपको प्रसाद मिलेगा, आपको जो फल मिलेगा वो पूर्ण मिलेगा। क्योंकि हम घर पर उतनी विशेष पूजा हमेशा नहीं कर पाते जितनी कि मंदिर में आराधना होती रहती है, शुद्ध होते हैं वहाँ पर भगवान। तो वहाँ पर जाके आप उनकी पूजा करें, उनका श्रृंगार करें, अच्छी तरीके से उनकी पूजा कर कर फिर घर पर आकर आप वो दीपक जलाकर आपको फिर वो प्रसाद को ग्रहण करना है। ये 5 सोमवार आपको ये पूजा करना है और बहुत ज़्यादा विशेष फल मिलता है। अब बात आती है किसको नहीं रखना चाहिए ये व्रत।
जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर बीमार हैं, या फिर गर्भवती हैं, औरतें हैं, और या फिर कोई भी आपके मन में ऐसा लग रहा है कि आपको व्रत तो रखना है लेकिन आप में शक्ति नहीं है, तो आप दोनों टाइम खाना भी खा सकते हैं, लेकिन बिना प्याज लहसुन का खाना खाएं। लेकिन आप मन में आप भगवान का आराधना, उनकी तपस्या जरूर करते रहें, क्योंकि भगवान सच के साचे होते हैं, भोले होते हैं, आप भोले के भगवान होते हैं। अगर आप भाव से पूजा करेंगे, कोई भी अगर आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप किसी और से अपने घर में आप कहकर उनसे पूजा करवा सकते हैं, और आप व्रत रख लें तो पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो ये जो व्रत है आप जरूर करें, अगर आपके अंदर श्रद्धा है और आप कुछ भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे कुछ मांगना चाहते हैं, जो कि आपकी बहुत दिनों से इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो आप जरूर ये व्रत रखें। बहुत ही आपका जो व्रत है वो सफल होगा। और अब ये देखिए, आपको मैं महाकाल की आरती दिखा रही हूँ, तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं उज्जैन निवासी हूँ, तो मेरा सभी काम महाकाल को स्मरण करके होता है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।